करी चाहिए। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन गाइस। या तो कौन पूछने वाला है? मे बी ईशान तुम्हारा जी। ही है। और ये ऐसे नहीं करना है, लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन, आ जाओ कल अदर क्वेश्चन पे। नहीं नहीं, भाई भाई नहीं है, वो किसी ऑलरेडी के हो साइड चुका से है। किसी के साइड से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। एक बार एक एक करके म्यूट करना तो मुझे पता चलेगा किसके साइड से आ रही है। किसने म्यूट किया है अभी? तुम्हारे साइड से। अच्छा। खाना बन रहा है क्या? सीधे मुझे लग रहा था किसके घर में खाना बन रहा है। चलो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो हाँ, बनाना ही इट्स पड़ेगा। ओके, खाना तो बनाने जरूरी है भाई। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब इट्स लाइक व्हाट, तूने ऐसा क्या अलग करा नॉर्मल अपने कॉलेज में या आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करा या कुछ ऐसा कोर्स करा जो मतलब और को भी करना चाहिए और उन्हें नहीं करा तो वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। So what did you do the out of the box thing in your college or maybe in your internship when you are doing internship? How you you know evolve yourself to get there? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है जो अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए पढ़ता ही रहता है, यू नो। हम्म। एंड वी स्टार्टेड विद वेरियस सर्टिफिकेशन। मेरे मैं जैसे मैंने बोला कि मैंने जावा से स्टार्ट किया था एंड आई वाज एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशन तक हमने किया था, बट वो हमें यूज़ नहीं आया बिकॉज आई नेवर यूज जावा माई होल करियर। मतलब 6-7 महीने का अगर यूज़ करेंगे तो दैट इज़ नॉट काउंटेबल एज अ हाँ। यूसेज। बट जो आपकी लर्निंग्स है, मतलब आपने सॉरी जो आपकी लर्निंग्स है कि हाउ यू आर मतलब अडेप्टिंग द चेंज, हम्म। एंड दैट वाज अ पर्टिकुलर थिंग इन माय करियर बिकॉज मैं कभी डरा नहीं। मतलब अगर गेट ऑन विद इट रहा। फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट कंपनी क्यों चेंज करी, बिकॉज कंपनी टीसीएस बहुत अच्छी थी, बिकॉज दैट वाज माई ड्रीम जॉब, फर्स्ट जॉब, एंड बहुत अच्छी थी। बट मैनेजर at that point of time manager was not he was biased because I used to do gym हम्म। because you know अगर आप मेरे को काम दे रहे हैं आई डिड इट, है ना, आई डिड हम्म। इट एंड आई मेरे को बाकी लाइफ बाकी के अदर पार्ट्स भी जीने हैं बिकॉज आई जस्ट हम्म। स्टार्टेड एंड द पुणे वाज लाइक अ ड्रीम सिटी। पब थे, सब थे, एंड 2016 की बात हो रहा है, 16-17 की, प्री कोविड। एंड हम्म। यू नो हम्म। ड्रीम होता था लोगों को कि मुंबई जाओ, है ना, पुणे जाओ, एंड वी आर सीइंग द स्टार्स लाइक पब से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे वी यूज्ड टू सी। डर डर कभी डरा नहीं मैं, आई वाज गेट ऑन विद इट। जब मेरे को इंटरव्यू की आई कॉल तो मैंने उनसे सीधा बोला कि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को डेढ़ साल ही हुआ था। हम्म। एंड मैंने बोला कि देख लो मैं इतनी दूर जाऊँगा एंड यू हैव टू पे मी बिकॉज आई एम गोइंग। अगर पे भी नहीं कर रहे पर इतनी दूर जाऊँगा तो आप उसके बाद भी आप बोलो कि 2 साल मिनिमम है क्राइटेरिया, तो हाउ शुड आई, मतलब हाउ हम्म। मैं रिएक्ट कैसे करूँगा उसको। कह रहे नहीं आप चले जाइए। एंड जो फिर उसमें इंटरव्यू हुआ तो उसने क्लियर बोला कि आपका टेक्स्ट है कि नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर हम्म। इंजीनियर हु शुड वर्क ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जावा और सी शार्प में आपको अपने आप को प्रूव कर रहे थे, ठीक है, बट हाउ विल डू दैट, हम टेस्टिंग में डालते हैं। मैंने नहीं सर मैं टेस्टिंग में नहीं रहूँगा। हम्म। तो उसने मेरे को बोला आर यू श्योर आप नहीं ज्वाइन करोगे फिर? मैंने कहा नो सर आई विल नॉट ज्वाइन एज अ टेस्टर। तो उसने बोला ठीक है बाहर बैठो। फिर उसने मेरे को एक और बंदे के बाद भेजा जो सिर्फ उसने हम्म। सब पूछा मुझसे, फिर वही चीज़ें, फिर वही सवाल। अब जैसी टेस्टिंग में आता था फिर यूनिट टेस्ट से आप बढ़े ही नहीं आगे ठीक हम्म। है, ऑटोमेशन के लिए क्या करोगे? मैंने कहा नहीं पता मुझे, मैं करता ही नहीं। तो उन्होंने बोला आप टेस्टर नहीं बनोगे? मैंने कहा नहीं। हम्म। तो वहाँ पे भी बोला। फिर उन्होंने एचओडी में भेजा अपने, मैं नहीं पता था मुझे कि वो एचओडी है, एंड ही वाज जस्ट हम्म। सिटिंग राइट बिसाइड हिम। तो कह रहे ठीक है सर पे चले जाओ। तो उन्होंने पूछा एंड ही वाज नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, ही वाज जस्ट आस्किंग द व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। मेरा काम, मैं टूल्स ही नहीं बना रहा था उस समय, मैं ऐसी टेक्सटेक पे काम कर रहा था, ऐसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिर्फ एनालॉग होते थे, डिजिटल कभी नहीं थे, टेलीमेटिक्स कभी नहीं था, यू कैनॉट कनेक्ट योर फोन। हम्म। हम्म। और उसका प्रोटोकॉल वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट प्रोटोकॉल इन आर कोड इन दैट टाइम। हम्म। किस्मत भी थी कि मैंने अच्छा काम किया था, तो ही वाज, मतलब उसको अच्छा लगा मेरा प्रोफाइल, एंड ही वाज He सेइंग was impressed basically. या ही वाज इम्प्रेस, एंड हम्म। फिर सेइंग कि टेस्टर नहीं ज्वाइन करेगा। डायरेक्ट पूछा हम्म। एक बार, नहीं कर लेगा तू?
हम तेरे को कोड देंगे एम्बेडेड में काम। तो उस समय मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई चेंज इट। मैंने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, एंड यू नो आई गेट ऑन विद इट। एंड देन आई डिड in background I did the certification of embedded C as well, and then I know कि हाँ मेरे को वहाँ पे जाना है, क्योंकि मेरे को पता था कि हार्डवेयर में हम जिस चीज़ का हम टेस्टिंग के लिए डेवलप कर रहे हैं उसमें काम करने का मौका मिले। आई वाज लाइक, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड यू नो आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। और उसके लिए मैंने अपने वीकेंड्स, टर्नल ग्रैंडफादर थे, ही वाज इन डेथ बेड, एंड मेरे को उस समय हमने कोविड की कोविशील्ड लगाई थी, मतलब वैक्सीन लगाई थी, एंड एक इशू आ गया, एंड द कार इज़ ऑन प्रोडक्शन, एंड डे आफ्टर टुमारो इज सबका CEOs आएंगे, वो टेस्ट करेंगे। मतलब मैंने वैक्सीन लगवाई, 2 बजे बैठा दिन के, पूरी रात काम किया। मेरे साथ मेरा मैनेजर, एक मेरे साथ टेस्टर जो मेरे साथ काम करता था, मेरा मैनेजर, उसका मैनेजर, एंड वी आर ऑल देयर एंड वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। मतलब मैंने कुछ भी हो रहा है घर पे, मैंने इंजेक्शन लगा रखा है, लोगों को बुखार आया, मेरे को तो पता भी नहीं चला कहाँ गया हो। And, you know, और उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम पूरी रात बैठे, फिर पूरे सुबह तक बैठे। जब 3 बजे तो मैंने कहा सर अब नहीं होगा मुझसे, मेरे को अब 2 घंटे का दो टाइम। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा शोभित, नहीं हो पाएगा। मैंने फ़ोन किया साइड, मैं गया सो, क्योंकि मेरे से तब भी नहीं हो रहा था। जब 2 घंटे बाद उठा, क्योंकि रात कर ही सोया हूँ, देखा 10 मिस कॉल मेरे बॉस की, उसके बॉस की मेरे पास 5 मिस कॉल। तो दैट वाज अ टाइम आई स्पेंड देयर, जस्ट बिकॉज यू नो आई यूज्ड टू लाइक माय वर्क, बिकॉज वो वर्क किसी को हैम्पर करता, यू नो किसी को इफेक्ट करता। अगर हम उस बग होता उस कार में, सीट बेल्ट नहीं लगी होती है, एयरबैग ही नहीं खुलता। Interesting. किस हिसाब से Cool. So I'll highlight few points that I have learned. Right. नंबर 1 चीज, तुमने कंपनी नहीं छोड़ी, तुमने मैनेजर छोड़ा। फर्स्ट, राइट। यस, जो फर्स्ट थिंग होती भी है कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग मैनेजर छोड़ते हैं। दूसरा, यू वर गट्सी। राइट। फियर ऑफ फेलियर नहीं था। अडेप्टेबिलिटी वहीं से आती है, जब फियर ऑफ फेलियर नहीं होता है तो आदमी अडेप्टिव हो जाता है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को अडेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजिड कि यार मैं ये टेक में कर रहा हूँ तो बस मेरे लिए यही टेक की जॉब रहेगी। करेक्ट, अगर सो आपकी स्टोरी से एक चीज समझ में आई, आपको कुछ नहीं पता था एम्बेडेड सी के बारे में, बट यू आर कॉन्फिडेंट, और लेट्स से यू आर ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस गॉट यू दैट जॉब, एंड योर ओवर कॉन्फिडेंस केप्ट यू गोइंग कि यार मैं कर सकता हूँ। सम पीपल माइट से एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि यार ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट था, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस ही उसको करा के लेके गया। अदरवाइज तो नहीं कर पाता कोई भी, बिकॉज कोई स्विच ही नहीं करता, क्योंकि एक लर्निंग का इतना बड़ा फेज आता है कि आपको सीखना पड़ेगा, तब आप करोगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एकदम से। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक आपने सर्टिफिकेशन भी करा, और एक सबसे बड़ा टेक अवे आई थिंक, मतलब किसी भी जो भी जॉब कर रहा है या कोई भी बंदा काम कर रहा है, उसके लिए ये आया आपकी स्टोरी से कि लव व्हाट यू डू, डोंट लव योर कंपनी, लव योर जॉब। हम्म, राइट। इंटरेस्टिंग। अच्छा है। कूल। राइट, अभी आते हैं थोड़ा सा इंटरव्यूज के बारे में। तो आपने जैसा बताया कि यू नो जॉन डेरा में, ये तो इससे पहले वाली कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, राइट। अभी थोड़ा सा जॉन डेरा के बारे में बताओ, जब आपने यहाँ स्विच किया तो किस टाइप के इंटरव्यूज हुए, एंड अगर आप इंटरव्यूज लेते भी हो अभी तो उसके बारे में भी थोड़ा बताना कि व्हाट एग्जैक्टली यू चेक इन द कैंडिडेट। सो जॉन्डर इज़ ऑलवेज देयर। मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब पुणे आया था, यू नो, एंड मेरे अंकल मेरे को, यहाँ पे एक सिटी है मगरपट्टा सिटी अंदर, मतलब पुणे के, एंड देयर इज सेज में SEZ जोन, एंड देयर इज जॉन्डर देयर। सो जब मैं अच्छा। उस जोन के अंदर गया तो आई लाइक यार मुझे भी यहाँ पे काम करना है, वन सेट एट अ टाइम। मतलब मैं बहुत उसके लिए वो था कि क्या आई वांट टू, मतलब जब हम लोग कर रहे हैं, मेरे को पता है TCS में कैसा चल रहा है, बट यहाँ पे इतना अच्छा है, आपका पार्क बने हैं, यू नो प्रॉपर एक SEZ जोन है, देन देयर इज लॉट मोर सोसाइटीज अराउंड इट, एंड और जॉन डेयर उस केस में हमारी कॉलेज भी आती थी, बट दैट टाइम सिर्फ वो एग्रीकल्चर वाले, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ले जाती थी। एंड फ्रॉम आर, मतलब आफ्टर आर बैच फ्रॉम 2017 दे स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम कंप्यूटर एज वेल।
ओके। मेरे जो जूनियर थे वो भी काम करते थे, और मेरे जो फ्रेंड था एक एग्रीकल्चर में, ही यूज टू वर्क हियर। तो शुरू से ऐसा कंपनी, ये ऐसी कंपनी मैंने सुना था कि वॉट नॉट जस्ट दैट वर्क, इट इज़ बेस्ट कोटेड फॉर ethics, and the work is also there, and the people they have a lot more co-curricular activity, for example playing sports, playing, and going for competitions जो हम सुनते थे, and they are doing it. So I used to उनसे इंस्पायर होता था मैं कि यार ये अच्छी कंपनी है, and one day I got a chance, and then also I was in Chandigarh, and my maternal grandfather is in PGI, तो मैं उनके लिए उनको छोड़ना ले जाना करता था, एंड आई गॉट अ कॉल कि तुम्हारा इंटरव्यू है, एंड मैं अपनी आंटी के घर रह रहा हूँ, एंड ये सब सिचुएशन है कि मैंने कहा ठीक है दे देंगे, बट सडनली मैंने बोला कल देंगे, क्योंकि सेकंड हाफ में रहता है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स का। उन्होंने बोला कि फर्स्ट हाफ में, मैंने कहा ठीक है सेकंड हाफ में जाना है, बट उन्होंने बोला कि फर्स्ट हाफ में आ जाओ, रात को पता चला। तो मैंने उनको बता दिया, आई वॉज क्लियर कि मेरा ऐसा ऐसे हुआ इशू, तो आई विल नॉट ज्वाइन ड्यू टू दिस। तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक बार ट्राई करना, मैंने ठीक है ट्राई करूँगा, बट दे आर नॉट, मतलब मैं उस समय कार चला रहा था, पीछे के चक्कर काट रहा था, मैं स्टिल उनको बोला कि आई कैन नॉट ज्वाइन, कि उसने बोला वहाँ से कि जॉन डीरे जैसी कंपनी का इंटरव्यू कौन छोड़ता है। मैंने कहा आई डोंट हैव अ चॉइस, बात चॉइस की है, हाउ कैन आई ज्वाइन 50%, और हाउ कैन आई इग्नोर द अदर फैक्ट्स। तो वो छोड़ दिया, देन मैं घर आ गया था। उसके बाद एक मतलब 15 दिन बाद देन आई गॉट अ कॉल अगेन कि आपकी प्रोफाइल से दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू, टू हैव अ इंटरव्यू विद यू, बिकॉज दे ऑलरेडी लाइकिंग योर प्रोफाइल, सो दैट्स वाई दे आर गिविंग यू अनदर चांस। सो मेरे को पता था कि ये एथिक्स का है यहाँ पे खेल, एंड टेक्निकल भी पूछेंगे, बिकॉज 5 साल हो गए थे मेरी जॉब को, 5 साल मेरे करियर को हो गए थे, एंड एट दैट पॉइंट आई नीड अ चेंज, बिकॉज कंपनी अच्छी थी मेरे लिए, बट क्या होता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करते हो तो आपका वो बन जाता है, मतलब दे एक्सपेक्ट यू टू डू थिंग्स बट एट अ लो कॉस्ट, यस, है ना, बिकॉज मैं कर तो रही था, वीकेंड भी दे रहा था ना, मैं तो वीकेंड भी दे रहा था, मैं चीज़ में कर रहा था, एंड दे लाइक कि हाँ विल गिव यू प्रमोशन, विल गिव यू पैसे, और तब तक कुछ नहीं था। देन आई नीड दैट चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज आई डोंट लव माई वर्क, और आई डोंट, मैनेजर भी अच्छा था, मैं आई लर्न अ लॉट, जो मैं आज हूँ वो मैं अपने दूसरे मैनेजर, मतलब दूसरी कंपनी के मैनेजर की वजह से हूँ। ही वॉज द वन हु टैप, जब हम रात को भी जगह थे ही वॉज देयर। आई यूज टू थिंक, आई हैव टू थिंक इन सच अ वे कि मेरे को उसको ऐसा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना है ताकि वो रेजिलिएंट, मतलब वो कोड शुड ऑल्सो कैन बी यूज, है ना। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ मैनेजर, वो शील्ड करते थे हम लोगों को, एंड सब मतलब एक पॉइंट तक शील्ड करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि नाउ यू हैव अ चांस, अब तुम एक्सप्लेन करो। इतना बहुत था हमारे लिए। सो उस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए चेंज किया था ताकि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। आई यूज थक गया था वहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ देने का, बट नॉट गेटिंग एवरीथिंग इन रिटर्न। जितना मैंने सेक्रीफाइस किया होगा, मतलब मान तो, और किसी ने किया होगा पता नहीं, बट इनपुट वाज नॉट इक्वल टू आउटपुट। यस, सो देन आई गॉट अ चांस टू गो इनटू जॉन डीरे। तो उनका क्या रहता है, देयर वाज फर्स्ट राउंड, तो उनका फर्स्ट राउंड में दो एंड सुपरवाइज़र, मतलब मेरे को बाद में पता चलता है कि ये लोग क्या क्या थे, HOD, सुपरवाइज़र, टेक्निकल लीड्स, सो ऑल द 3 हायरार्कीज वर देयर। सो स्टार्टेड विद HOD, एंड ही यूज्ड टू जज द कॉन्फिडेंस, द कम्युनिकेशन, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन, बिकॉज आप किसको बनाओगे, किस लेवल तक बनाओगे ना। एंड दैट वाज अ टाइम ऑफ कोविड एरा, मतलब आप फेस टू फेस नहीं हो, वर्चुअली आप कुछ भी कर सकते हो। पीपल दे टोल्ड मी कि पार्टिसिपेंट भी स्विच हुए, मतलब इंटरव्यू किसी और ने दिया और आया कोई और, ऐसा भी केस हुआ है। हाँ, ये तो बहुत हुआ अर्ली ईयर ऑफ कोविड, है ना, तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो वो थे, तो उन्होंने आधा 15 से 20 मिनट उन्होंने लिया, देन सेड कि नाउ दे विल गो अहेड, आई गोइंग टू बी हियर। मैंने ठीक है, फिर सुपरवाइजर आया। सो दे हैव अ डिफरेंट टेक स्टैक लीड्स, मतलब अगर C में है, अगर मेरा मतलब
रिज्यूमे में सी लिखा है तो सी का भी होगा बंदा, मेरे में सी शार्प लिखा है तो सी शार्प का भी होगा, और मेरे में एम्बेडेड सी लिखा है तो एम्बेडेड सी और जावा का भी होगा। और उसके जो साथ पैनल डीप डाइव करता था, जो जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गई, मल्टी थ्रेडिंग होगी, सो दैट वाज डीप वाला भी। एंड दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग मतलब देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड टेकिंग वन बाय वन। फर्स्ट मेरा एम्बेडेड सी के अराउंड हुआ, फिर सेकंड मेरा सी शार्प के अराउंड हुआ, थर्ड मेरा ये मल्टी थ्रेडिंग, ये सब जो डीप वाला होता है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, तो और ये तीन हुए। फिर अगेन देन मेरे एच आए, एंड देन मेरे को पता था एथिक्स का, सो ही सेड कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, सो आई आस्क्ड सिंपल टर्म्स कि आप कराना क्या चाहते हो मुझसे, हमने सब पूछ तो सब लिया, सब यूज़ तो होता नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर एंड हाउ आई फिट इनटू इट। तो उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि वी आर इनटू, मतलब उस समय तो टर्मिनोलॉजीज अलग अलग रहते हैं सारी कंपनीज की, तो उन्होंने बताया कि ये करोगे तुम टेक स्टैक के साथ काम करोगे एंड दिस वर्क अलॉन्ग साइड विद एम्बेडेड सी डेवलपर एंड गोइंग टू वर्क ऑन सी शार्प ओनली एंड ऑल्सो C++ एज वेल, अगर तुम उसमें सेलेक्ट हुए तो डिफरेंट पैनल्स है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि जॉन डेयर के बारे में सुना है, तो मैंने कहा से सुना है, माई फ्रेंड यूज टू वर्क देयर, कह रहे तुम्हारा क्या व्यू है जॉन डेयर के बारे में, मैंने कहा सर इट वॉज वेरी रेपुटेटेड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने जो भी सुना है अच्छा सुना है, एंड आई वांटेड टू वर्क विद दिस कंपनी, दैट वाज अ ओवरऑल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद तो ये 3 राउंड एक ही दिन में हो गए, वर्चुअल हुए होंगे क्योंकि कोविड था, है ना, और फिर वर्चुअली HR राउंड हुआ। एंड अभी आप मतलब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है जॉन डेरा में, तो आप इंटरव्यूज वगैरह के पैनल में होते हो? ओके, तो उसका थोड़ा सा बताओ, लाइक आप किस बेसिस पे जज करते हो और किस चीज़ का इंटरव्यू लेते हो? सो हमारे यहाँ सिर्फ मतलब एज आई स्पीक फॉर जॉन डेयर इन फ्रंट, मतलब अगर मैं जॉन डेयर के टर्म्स में बात करूँ तो दे नॉट ओनली जज विद द पर्सन विद द टेक्निकल एबिलिटीज बट विद द एथिक्स, you know, because that is more important, because they treat as a people, not as a resource or something. If you are तो working, थोड़ा सा इलैबोरेट करो, एथिक्स कैसे जज करते हो? so how you represent yourself, ठीक है, मतलब आप स्टार्ट करते हो किसी इंटरव्यू को, एंड आई हैव बीन इन मैं जो एथिक्स जितना भी और कल उसमें आया, एंड इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद कोविड एरा पीपल, तो दे आर नॉट फेमिलियर अबाउट दिस एथिक्स टर्म, दे सिंपली say hey hi, so we used to say hello everyone, मतलब we used to मतलब हम किसी भी उससे पहले सैल्यूटेशन प्रेजेंट करते कि हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, उसको बंदे को आपको एक ऐसा फील कराना है कि ही इज़ इम्पॉर्टेंट और शी इज़ इम्पॉर्टेंट, रादर देन कि आपकी पोजीशन क्या है उस कंपनी में, बिकॉज द पर्सन विल नेवर नो कि आप कौन सी पोजीशन में हो। मेरे को बाद में चला वो HODs वगैरह थे है ना, एंड जब देखा कि वो मतलब दे हैव अ 20 years एक्सपीरियंस, 25 years एक्सपीरियंस, एंड नाउ डेज पीपल आर लाइक कि दे आर मोर gutsy, I will not gutsy I will say, but without any respect, there should be some respect. मतलब कैसे ज्वाइन किया उसने, किस टाइम पे ज्वाइन किया, एंड हाँ, वो बहुत इंप्रेशन सेट करता है whether you are punctual, proactive or what not. is she or he is wearing, that is more important, है ना, भले ही आप घर से हो, है ना, अगर आप फेस टू फेस आते हैं तो how you will come. Yes. We are not in a US where we can कैपुआ की टी-शर्ट में उसमें चले जाएं, so we are in India where we used to wear formals. अभी तो चलो ठीक है, पोलो में भी चलता है ना, पोलो अगर हम फॉर्मल्स में तो पोलो वी यूज्ड टू से कि पोलो तो पहनो टी-शर्ट कॉलर वाली, so that is also one thing. Then how respond, how she, मतलब उसे आता इतना है कि हम ये जज करते कि ये कर लेगा या नहीं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि सबका टेक स्टैक अलग है, जो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो अलग है, हमें क्या काम कराना है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता है कि इसको पूरा ही चेंज करवाना है, लॉजिकल कितना, सो रादर देन व्हाट ही नोज, बट हाउ ही, मतलब उसका हाउ ही और शी विल रिएक्ट टू इट, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे रिएक्ट करेगा. Nice. So these are the things we look into people. Interesting.
एंड आपकी कंपनी में भी ऐसा होता है क्या, मतलब मीन्स कि आप लोग 30% हाइक ही देते हो, उससे ज्यादा हाइक नहीं देते हो? ऐसा अभी भी इस इंडस्ट्री में भी चलता है? कितना परसेंट? 30% हाइक जैसे स्टैंडर्ड, बहुत सारी कंपनीज होती है ना कि नहीं यार ये तो स्टैंडर्ड है, इतनी हाइक मिलेगी, इससे ज्यादा हाइक नहीं मिलेगी। तो ऐसा आपने जिन कंपनीज इट में काम डिपेंड्स, किया है? डिपेंड्स। हम्म, टीसीएस देखो, अगर मैं बात करूँ सर्विस बेस, जैसे जैसे टीसीएस है, दे गिव, हाँ। हम्म दे स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड दे एंड टिल 10 और 11, है ना? हम्म तीन से हम्म तीन होते हैं उनके, 5 8 12 या 10 हो जाता है, अगर प्रॉफिट अच्छा हम्म है तो 12 हो गया। तो बट अगर मैं टीयर वन की बात करूँ, जो मैग्नेटिक मेटल, दे दे हम्म हैव अ मनी, क्योंकि उन्हें मिलता है, उन्हें प्रोडक्ट हम्म डिज़ाइन करने उन्हें मिलता है, बट हाउ दे गिव डिपेंड्स। अगर आप पेपर पे ऑफर मांग रहे हो तो वहाँ पे एथिक्स नहीं चलता, हम्म वहाँ पे चलता है कि आपको, आपकी मतलब आपकी डिपेंडेंसी कितनी है। हम्म पीपल क्रिएट डिपेंडेंसी इन सच कंपनीज, मतलब टीयर वन कंपनीज, सबकी नहीं बोलूँगा, हम्म बट जिसमें मैंने वो काम किया है उसका मैं बता रहा हूँ। एंड देन देर इज जॉन डेयर, आई टोल्ड हम्म अबाउट एथिक्स एंड यू नो टेक्निकल। सो इफ हम्म, स्टिल इफ यू आर, मतलब अगर आपने एक बार रिजाइन भी करते हैं तो ये रोकते नहीं है। हम्म अच्छा। दे विल नॉट से कि हम वी आर गिविंग यू 30%, कितना मैच हम्म करते हैं। दे हाँ। दे हैव अ, मतलब उनका थिंकिंग ऐसा है कि इफ़ यू, मतलब अगर आपने चूज़ कर ही लिया है लीव करने का, तो वी कैन नॉट नो पॉइंट इन स्टॉपिंग यू, या हाँ स्टॉपिंग यू, हाँ। या बिकॉज हाँ। यू आर, मतलब हमें तुम छोड़ रहे हो, हम्म दे आर नॉट लिविंग यू, सो दे हैव अ दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। हाँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे अभी सम अप करने को कहूँ इस वाले पॉइंट में, सो व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग्स, अगर अदर देन टेक स्टैक, राइट, टेक्निकली बंदा साउंड है, उसके अलावा टॉप थ्री थिंग्स अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर एक लाइन में आपको बोलना हो, तो कौन सी होंगी जिस पे आप बंदे को रिजेक्ट कर दोगे एट दैट सेम पॉइंट? एटीट्यूड, हाँ। बिकॉज फ्रॉम वेयर आई कम, दैट शुड बी गुड, इज दैट अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है एंड यू नो यू आर बिहेविंग गुड एंड यू आर गुड इन टू टेक्निकल, सो आई थिंक दैट शुड बी सफाइज। ओके। ओके, अब एक्चुअली अगला अगला एक्चुअली इसमें ना, अभी आपसे जैसे भी इस पॉइंट पे हुआ था, से इंटरव्यूज़ की बात आ गई है ना, इंटरव्यूज़ में आपने सब कुछ पूछ लिया। ये आप भी इंटरव्यूज़ देते हो, तो यू आर ऑलवेज कीपिंग अप टू डेट ऑन, लाइक ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग, राइट? सो अभी जैसे आपको एआई का पता ही है कि इट्स ग्रोइंग, इट्स एक्सपोनेंशियल राइट नाउ. How do you keep yourself up to date on latest technologies, and what you will suggest to anyone, how what should they do as a software engineer to keep themselves up to date? आई थिंक फ्रॉम, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, जैसे कोई ये बंदा है, सपोज मानो एम्बेडेड सी शार्प जावा बैकग्राउंड से आता है, उस आप इन टेक्नोलॉजीज पे अप टू डेट या क्या कुछ आर्टिकल्स या कुछ रिसर्च पेपर ऐसा कुछ पढ़ते हो, ताकि जितने भी ये टेक स्टैक वाले बंदे हों इंडिया में, उनको एक पॉइंट ऑफ मिले कि अच्छा हाँ, ये बंदा यहाँ से पढ़ता है तो हम भी यहाँ से ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बेसिकली किसी को। सो Yeah. अगर मैं बात करूँ कि जैसे जावा और ये सी शार्प वाले, सो हम्म दिस दिस अ फील्ड वेयर आईटी यूज टू, मतलब दे कैन हैव अ जॉब इन आईटी एज वेल, राइट? सो आईटी में हम्म क्या आपको रहता है कि यू शुड हैव अ सर्टिफिकेशन, प्लस आपको डेटा एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, you should be working on that as well. So these are the two हम्म main items which I say to people who have expertise in C Sharp and Java. But if we speak in terms of embedded C, so now people are going, मतलब technology, companies are going into MATLAB. They are not हम्म doing the handwritten code. They are doing a simulation. So they should be aware of the simulation part, simulation work, generated code, not the hard code, not the handwritten. हम्म They have to build the models that will be used in hardware as well as in means the simulation environment. So हम्म these are the Hmm. simulation means the embedded, oh sorry, MATLAB they can look into. And the third thing is, if we talk in terms of my company, and we are in technical as well as means in a technical space as well as in a mechanical space as well. So there हम्म we have a IP, you know, intellectual properties, and हम्म
these kind of terms. So there we look into the publications. So आपको public मतलब उसमें अलग अलग सॉइल्स हैं, अलग अलग वेदर कंडीशन है. केरला में ज़्यादा बारिश होती है, पुणे में ज़्यादा बारिश होती है, यूपी में होती नहीं है ना. उसके हिसाब से क्रॉप आता है, उसके हिसाब से लेवल होता है. तो उन सब के लिए आप कैसे उन सब की आईपी या फिर कुछ ऐसा बना सकते हो ताकि यू स्टैंड आउट पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन. ओके नाइस. तो आप जैसे अभी ना एक एक बंदा कोई अगर है एम्बेडेड में जाना चाहता हो या सी शार्प में जाना चाहता हो, देयर आर लॉट ऑफ लाइक फ्री कोर्सेज अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? आपकी नज़र में विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन इफ दे वांट टू डू इट लाइक फ्री और पेड वर्जन? तो विच इज़ द बेस्ट साइट्स दे कैन गो? तो अगर मैं सी शार्प के लिए बोलूँ तो दे कैन डू गूगल एंड एडेक्स. एडेक्स अच्छी वेबसाइट है, दे कैन डू. बट फॉर एम्बेडेड सी दे people have to work on the hardware as well. So there is a course called CDEC. They should be doing it. There they have a curriculum of around 1.5 year. There they will teach you about embedded C and how your code will work on the hardware as well. Okay. So I will suggest people, if they are in they wanted to work on real time, means the real crux of it. मेरे केस में मेरे पास वेरियस वो था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कह लो और मेरा जर्नी कह लो. बट अगर मैं किसी को वो करूँगा सजेस्ट, सो आई विल सजेस्ट डू CDEC एंड यू विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ कंपनीज, जॉन डेयर, रॉबर्ट बॉश, कॉन्टिनेंटल. सो वेरियस कंपनी विल अडॉप्ट यू. ओके. और ये सीडेक वाला आई मीन लाइक इज इट अवेलेबल ऑनलाइन और लाइक ऑफशोर? ओके, कूल कूल. वेक्टर का तो इज इट लाइक हाउ मच दे, लाइक इफ वी वांट टू टेल समबडी लाइक कि कितने पैसे लगते हैं, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, या कौन से स्टेज पे करना चाहिए, मतलब लाइक कॉलेज के बाद कर लो या फिर एक थोड़ा टाइम? बेस्ट इज आफ्टर यू गेट आउट ऑफ कॉलेज, मतलब उसके आप फ्रेश होते हो, यू कैन लर्न एनीथिंग. तो कॉलेज के बाद देयर इज़ अ कोर्स, मतलब आई थिंक पहले तो 1-1.5 लाख के अंदर हो जाता था. एंड इट वाज अ सेशन, मतलब आपको इन पर्सन होते हैं, ये मतलब प्रॉपर कॉलेज होता है. कॉलेज में बस आपको ये होता है कि प्रॉपर असाइनमेंट होते हैं, आपको प्रॉपर लर्निंग्स होती हैं. तो 1-1.5 लाख में हो जाता था. आई थिंक अब बढ़ गया हो तो पता नहीं, 2 लाख अराउंड होगा. एंड तो आपने यही वाला सर्टिफिकेशन किया था, राइट? मैंने नहीं किया मेरे केस पे, क्योंकि मैंने बोला कि ओके. some people have a चांस ऑन वर्किंग ऑन वेरियस थिंग्स. बट तो आपने एक बोला था आपने एक सर्टिफिकेशन किया था, वो किसने किया था? वो मैंने EDX से ही किया था, एम्बेडेड सी में. बट अच्छा. मेरे पास उस समय ये था कि मेरे पास